आगे कल्चरल कंडीशन ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। कल्चरल कंडीशन कैसी थी वहाँ, सांस्कृतिक कंडीशन। ठीक है, गुप्ता एज वॉज कल्चरली गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ये तो हमको पता चल ही गया लेसन से कि गुप्ता एज था वो गोल्डन एज था इंडिया का। ठीक है, वो पीरियड जो था वो गोल्डन एज ऑफ इंडिया था। मैनी न्यू लैंग्वेज डेवलप ड्यूरिंग दिस एज। इस टाइम पे बहुत सारी न्यू लैंग्वेज डेवलप हुई। कालिदास, स्कंद स्वामी, हरीश स्वामी एंड रानी विजया एंड अरियासूर वेर इम्पॉर्टेंट लिटरेचर्स। ये सारे इम्पोर्टेंट लिटरेचर्स हैं जो ने लैंग्वेज में बहुत अच्छा काम किया। अपने कविता है या पोएम है या कुछ निबंध है, उसमें इन्होंने अच्छे ग्रेट लिटरेचर्स थे। अमंग ऑल देम कालिदास वॉज द बेस्ट। इसमें सबसे अच्छे सबसे बेस्ट कौन थे? कालिदास। कालिदास इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसे कि शेक्सपियर इंग्लिश लिटरेचर के शेक्सपियर है, उसी तरह हिंदी लैंग्वेज में कालिदास जो इंडिया के हम शेक्सपियर माने जाते हैं। टेकिंग स्टोरी ऑफ इंडियन एपिक्स, ही रोट एपिक्स लाइक अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम एंड मेघदूतम। तो एपिक्स मतलब बड़ी बड़ी लंबी लंबी पोएम में जो है उसमें से कालिदास ने लिखी थी। इसमें से ये तीनों पोएम है जो आपके लैंग्वेज में भी, आपको लिटरेचर में भी पढ़ने को आती होगी। गुप्ता एज वॉज इरा ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। गुप्ता एज के टाइम पे मंदिरों भी बहुत अच्छे अच्छे बने हुए थे। गोप इन गुजरात, पार्वती टेम्पल ऑफ नचना कोठार, टेम्पल ऑफ झांसी आर द फर्स्ट ब्रिक टेम्पल्स ऑफ इंडिया। और ये जो सारे टेम्पल्स है वो पहली ब्रिक के मतलब ईंटों से पहले टेम्पल बनाए गए इंडिया में, फर्स्ट टेम्पल। टू गुप्ता एज मार्क्स द बिगनिंग ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। द आइडल्स ऑफ दुर्गा, बुद्धा, कृष्णा, शिवा मेड इन लार्ज नंबर। टेम्पल बनने लगे, उसके बाद जो मूर्तियां हैं दुर्गा की, बुद्धा की, कृष्णा और शिवा की बहुत भारी मात्रा में बनने लगी। राइट नाउ कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज। कंडीशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग गुप्ता एज। आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वेर अमंग द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ दिस पीरियड। आपने इनके नाम तो सुने ही होंगे। आर्यभट्ट जिसने डिस्कवर्ड जीरो किया है, आता है ना आपकी जीके पढ़ने में, मैथ्स में, साइंस में। तो कि ये दो इसी टाइम के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रह चुके। कौन से? गुप्ता एज के। यानी आप समझो उस टाइम के कितने सेंचुरी पहले की बात है, 3rd 4th सेंचुरी, अभी 21st चल रही है। तो उस टाइम भी साइंस डेवलप था, मतलब ऐसा नहीं कि अभी अभी डेवलप हुआ। उस टाइम भी ये सारे साइंटिस्ट आर्यभट्ट, वराहमिहिर उस टाइम के साइंटिस्ट है ये। आर्यभट्ट ने डिस्कवर्ड जीरो एंड डेसिमल सिस्टम। आर्यभट्ट ने जीरो का डिस्कवर किया, फाइंड आउट किया डेसिमल सिस्टम, जब बाद में दूसरे देशों में इसका चलन हुआ। वराहमिहिर रोट एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट नेम बृहद संहिता विच वॉज रिलेटेड विथ एस्ट्रोनॉमी। वराहमिहिर जो थे वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने बृहद संहिता नाम की टेक्स्ट लिखी थी, जो बुक की लिखी थी। वो किसके रिलेटेड थी? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी मतलब किसके रिलेटेड? जो स्पेस के बारे में हमको मतलब देखना है, स्पेस के बारे में कुछ नई जानकारी के लिए। बृहद संहिता मतलब बृहद मतलब बाहर का, अर्थ के बाहर का, तो उन्होंने खोज की थी। वाग्भट रोट एन ग्रेट टेक्स्ट ऑफ अन आयुर्वेदिक नेम। ऐसे दूसरे भी थे, ये तो मेन थे आर्यभट्ट वराहमिहिर। फिर ये वाग्भट थे, उन्होंने आयुर्वेदिक में टेक्स्ट लिखा था। उनका नाम क्या था? टेक्स्ट नेम अष्टांगहृदय संहिता। ठीक है, आयुर्वेदिक। ड्यूरिंग दिस टाइम मेडिसिन डेवलप फॉर ह्यूमन्स एज वेल एज एनिमल्स ऑल्सो। उस टाइम पे मेडिसिन भी डेवलप हुई थी ह्यूमन के लिए एज वेल एज फॉर एनिमल्स। इवन मेडिसिन ऑल्सो डिस्कवर फॉर एलिफेंट एंड हॉर्स। ह्यूमन के लिए तो होती है, लेकिन साथ है एनिमल जैसे कि एलिफेंट और हॉर्स। क्यों? क्योंकि एलिफेंट और कोई भी लड़ाई लड़ते थे तो उस टाइम राजा महाराजा जो थे या सोल्जर्स थे वो एलिफेंट और हॉर्स की मदद से लड़ाई लड़ते थे। तो उनके लिए भी दवाइयाँ बनी जाती थी, क्योंकि वो अच्छे रहेंगे तभी तो आगे काम होगा, जो भी लड़ाई का जो बैटल में होता है वो। इसलिए ह्यूमन एज वेल एज एनिमलों का भी ध्यान रखा जाता था। Chemistry also developed quite well. Its best example is from iron pillar of Mehrauli near Delhi, which is not corroded even today also. ये हमने पढ़ चुके हैं कि केमिस्ट्री जो था वो भी उन्होंने बहुत पहले डेवलप हो चुका था। जैसे कि आयरन पिलर मेहरौली है दिल्ली में, कुतुब मीनार में ये पिलर
वो अभी भी रस्ट नहीं हुआ है आज की तारीख में भी। कॉरोडेड मतलब जंग नहीं लगा है उसमें, ठीक है। तो मतलब सोचो आप साइंस कितना पहले डेवलप हो चुका है। नाउ है एम्परर हर्षवर्धन के बारे में। अब जो गुप्ता डायनेस्टी के बाद जो उनका एंड हो गया, उसके बाद कौन आए थे? एम्परर हर्षवर्धन। आफ्टर गुप्ता एज द किंगडम ऑफ हर्षवर्धन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। गुप्ता के बाद एज के बाद हर्षवर्धन एक इम्पॉर्टेंट स्टेट्स में आए। ही बिलोंग टू पुष्यभूति क्लान ऑफ थानेश्वर। कहाँ से बिलोंग टू? पुष्यभूति मतलब ये जगह है कहाँ पे? नॉर्थ में। क्लान मतलब छोटा सा ग्रुप है ये एरिया का, वहाँ से ही बिलोंग करते थे नियर नॉर्थ साइड में। राज्यवर्धन हर्षवर्धन वेर सन ऑफ प्रभाकर वर्धन। हर्षवर्धन के थानेश्वर से बिलोंग करते थे। अब राज्यवर्धन हर्षवर्धन दो भाई थे, किसके बेटे थे वो? प्रभाकर वर्धन के। वाइल इज डॉटर वॉज राज्यश्री। डॉटर किसकी? प्रभाकर वर्धन यानी राज्यश्री, और हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या था? राज्यश्री। हु वॉज मैरिड टू किंग ऑफ कनौज ध्रुव वर्मन। और उसकी शादी किससे हुई थी? उनकी राज्यश्री की कनौज के राजा ध्रुव वर्मा से। गॉड किंग शशांक एंड किंग ऑफ मालवा किडनैप राज्यश्री। लेकिन क्या हुआ कि गॉड के किंग थे शशांक, और मालवा के किंग दोनों ने मिलके राज्यश्री को किडनैप किया। राज्यश्री मतलब कौन? हर्षवर्धन की बहन और प्रभाकर वर्धन की डॉटर। एंड अटैक्ड ऑन द किंगडम, और किंगडम पे अटैक कर दिया। कौन से? कनौज पे। विच क्रिएटेड अ मेजर क्राइसिस। राज्यवर्धन डाइड वाइल ट्राइंग टू सेव राज्यश्री। राज्यवर्धन थे जो उनके बड़े भाई थे, किसके? हर्षवर्धन के और राज्यश्री के। तो उन्होंने ट्राई किया उनको बचाने के लिए, लेकिन वो मारे गए। इन सच एन एमरजेंसी सिचुएशन एम्परर हर्ष असेंडेड द थ्रोन इन 606 AD। ऐसी इमरजेंसी केस में जब राज्यवर्धन उसकी गादी पे थे तो वो उनकी डेथ हो गई, तो उनकी जगह पे हर्षवर्धन, उनके छोटे भाई हर्षवर्धन को लाया गया। और कौन से साल में? 606 AD में वो आए और गादी संभाली उन्हें। सी सेव्ड राज्यश्री। नॉट ओनली दिस ही स्टार्टेड इज प्रॉपर इन बोथ द स्टेट कनौज एंड थानेश्वर। उन्होंने अपनी बहन को राज्यश्री को बचाया, उसके साथ साथ दो राज्यों पे उन्होंने काम किया। कौन कौन से? कनौज और थानेश्वर। तो उनका जो था ही था ही, लेकिन कनौज उनकी सिस्टर का था, उनको भी उन्होंने प्रॉपर तरीके से संभाला। हर्षवर्धन वॉज लास्ट ग्रेट एम्परर ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का सबसे लास्ट रूलर थे, ग्रेट रूलर थे हर्षवर्धन। ही स्प्रेड इज एम्पायर इन मगध, उड़ीसा, सारस्वत, गौड़, मिथिला। यहाँ जगह सब उन्होंने अपना राज्य फैलाया। इन कंटेम्प्ट स्टेट्स मैत्री किंग ध्रुवेशन वॉज ही सन इन लॉ। तो मैत्री किंग कौन थे? ध्रुवेशन वॉज ही सन इन लॉ मतलब वो उनके बेटी के हस्बैंड थे। बाद में पुलकेशी II वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द साउथ। उसी टाइम पे पुलकेशी II थे जो पावरफुल रूलर थे साउथ में। इन द बैटल ऑफ नर्मदा बिटवीन हर्षवर्धन एंड पुलकेशी, हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड। हर्षवर्धन वॉज रिगार्डेड एज द पावरफुल किंग इन नॉर्थ ऑफ नर्मदा। अब क्या होता? हर्षवर्धन नॉर्थ में थे और साउथ में पुलकेशी II थे। दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बिटवीन द नर्मदा रिवर के जगह बीच में दोनों की लड़ाई हुई, और उसमें हर्षवर्धन मारे गए। किससे? पुलकेशी II से। और पुलकेशी II ने उनको डिफीट किया और वो उनकी जगह पे आ गए, ठीक है। तो हर्षवर्धन वो भी एक पावरफुल किंग ही माने जाते थे नॉर्थ इंडिया के। कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्परर हर्षवर्धन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा सा इम्पॉर्टेंट था। ग्रेट चाइनीज ट्रैवलर हुएनसंग केम टू इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। उनके टाइम पे ग्रेट चाइनीज हुएनसंग इंडिया में आए थे। ही स्टेड इन हिज पैलेस, और उन्होंने चाइनीज ये हुएनसंग हर्षवर्धन के पैलेस में रुके थे। हर्ष वॉज डिवोटी ऑफ शिव एंड लेटर बिकम ए ग्रेट फॉलोवर बुद्धिज़्म। हर्ष जो थे वो शिव के भक्त थे, बाद में वो बुद्धिज़्म के भी फॉलोवर हो गए। ही ऑर्गेनाइज रिलीजन कॉन्फ्रेंस अंडर द पार्टनरशिप हुएनसंग। उन्हें एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस बनाई, अरेंज की अंडर द पार्टनरशिप ऑफ हुएनसंग के साथ मिलके, जो चाइना से आए थे। ही प्लेस आइडल ऑफ बुद्धा और मेंटल ऑफ एलिफेंट एंड वर्शिप। उन्होंने बुद्धा की मूर्ति एलिफेंट के ऊपर वो रखी और उनकी पूजा की। सेमिनार ऑर्गेनाइज ऑन महायान एंड हीनयान, और सेमिनार भी वो ऑर्गेनाइज करते थे यहाँ पे, ठीक है। एम्परर हर्ष हैड पैशन फॉर लिटरेचर, आर्ट एंड एजुकेशन।
एम्परर जो हर्षवर्धन थे उनको भी बहुत शौक था, लाइक करते थे वो लिटरेचर, आर्ट और एजुकेशन पे। ग्रेट पोएट बाण भट्ट वर एसोसिएटेड विद दिस कोड। उनके टाइम पे बाण भट्ट जो है ग्रेट पोएट, वो उनके टाइम के एक ग्रेट पोएट रह चुके। ही हैड रिटन ग्रेट वॉल्यूम्स लाइक हर्षचरित्रम एंड कादम्बरी इन संस्कृत। उन्होंने जो बाण भट्ट थे पोएट हर्षवर्धन के टाइम के, उन्होंने ये 2 वॉल्यूम लिखे, हर्षचरित्र और कादम्बरी, संस्कृत लैंग्वेज में। मयूर भट्ट एंड जयसूर्या वाज ऑल्सो ग्रेट पोएट्स ऑफ द टाइम ऑफ हर्ष। देखिए ये भी दूसरे 2 पोएट्स भी उनके टाइम पे थे। एम्परर हर्ष हिमसेल्फ ऑल्सो वॉज ए हाई रैंक लिटरेसी फिगर। वो खुद भी इस लिटरेसी में बहुत इंटरेस्टेड रखते थे। ही कंपोज 2 प्लेस कॉल्ड प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। उन्होंने भी खुद ने भी 2 प्ले लिखे थे, 2 नाटक, कौन सा, प्रियदर्शिका एंड रत्नावली। अलॉन्ग विथ इट ही ऑल्सो रोट ए स्पेशल प्ले बेस्ड ऑन जाटक स्टोरीज ऑफ बुद्धा नेम नागानंद। उसके साथ साथ उन्होंने जाटक स्टोरी बेस्ड उन्होंने नागानंद नाम की एक स्पेशल प्ले भी लिखा था। हर्ष ऑल्सो फॉर्म फ्रेंड रिलेशन विद अदर कंट्रीज। उन्होंने दूसरे कंट्रीज के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए रखे। He sent a delegation to China. Similarly, Chinese delegation also visited India. उन्होंने चाइना अपने दूत को भेजा, वैसे ही चाइना से उसके दूत आए यहाँ पे। इन दिस वे हर्ष वॉज ए हाई रैंकिंग रूलर, कॉन्क्यूरेट एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर। ही डिनोटेड 100 विलेजेस टू सस्टेन नालंदा विद्यापीठ। नालंदा विद्यापीठ बनाने के लिए उन्होंने 100 जितने 100 विलेजेस उन्होंने डोनेट किए। जो भी 100 विलेजेस में से जो भी पैसा आता था वो उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी में डोनेट करते थे। Now Pulkesit. Among the contemporary figures of Emperor Harsh's time, Pulkesit was the most powerful Chalukyan king. ये भी एक चालुक्यन राजा थे। चालुक्यन के कौन, पुलकेशित, उसी टाइम के, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एम्परर हर्षवर्धन। He took the power from Rashtrakutas in Maharashtra and established the state. Pulkesit ruled for almost 40 years. उन्होंने राष्ट्रकूटा जो महाराष्ट्र में राजा करते थे, जिनका पावर था, उनसे पावर लिया और अपना पुलकेशित वहाँ पे एस्टेब्लिश किया फॉर ऑलमोस्ट 40 ईयर्स तक। ही इवन डिफीटेड एम्परर हर्ष। उन्होंने, हमने देखा कि हर्षवर्धन को भी डिफीट किया था। ही वॉज ए ग्रेट विनर आफ्टर डिफीटिंग कदम, गंगास ऑफ महेश्वर, मौर्यस ऑफ कोनकान। ही रिसीव्ड द टाइटल ऑफ लॉर्ड ऑफ द सिल्वर। वो शंकर भगवान में बहुत मानते थे और ये सारी जगह पे उन्होंने सबको हराया। उनको कौन सा टाइटल मिला, लॉर्ड ऑफ द साउथ। साउथ के वो भगवान माने जाते थे। He also defeated Lat, Malav, Gurjars. He was ruler of all the regions of Karnataka, Maharashtra, Konkan. ये सारी जगह वो अपना मतलब अपना किंगडम स्प्रेड करके रखा था। Just like hers, he also developed relation with other countries. He had seen one of his ambassadors to Iran's emperor Khusru II, who was his friend. हर्षवर्धन की तरह वो भी दूसरे देश में से ही अपने रिलेशन बनाए रखते थे। उन्होंने ईरान में अपना एम्बेसडर भेजा, जिसके राजा कौन थे, खुसरू, वो उनके फ्रेंड थे। नाउ अदर स्टेट्स। एट दिस टाइम अदर स्टेट इंक्लूडेड पल्लव्स ऑफ कांची, गुर्जार्स, प्रतिहार्स ऑफ राजस्थान, मैत्रक्स ऑफ वलाबी, गुर्जर्स इन साउथ गुजरात, कोरकोट ऑफ कश्मीर एक्सेट्रा। दूसरे ये सब स्टेट के सारे, ये सारे भी स्टेट्स वहाँ पे थे। पल्लव्स ऑफ कांची हैज़ बिकम फेमस फॉर द आर्किटेक्चर एंड आर्ट। पल्लव्स जे कांची के वो फेमस थे। दे बिल्ड मैनी टेम्पल्स ऑफ उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, ब्राह्मीन्स, विष्णु और महेश, बाय कटिंग रॉक्स, मतलब पत्थरों को तोड़ के उन्होंने ये उनकी मंदिरें बनाए। पल्लव्स हु बिल्ड चैरिट टेम्पल ऑन सी शोर हैव इंक्रीज इंडियाज कल्चरल प्रॉस्पेरिटी। पल्लव्स ने चैरिट मतलब रथ के जो सन टेम्पल बनाए नियर सी शोर, दरिया किनारे बनाए, वो इंडिया के मतलब भव्यता दिखने को मिलती है इसके से, है ना। India's cultural prosperity. Kailasan temple built in Kanchipuram can be considered as the best temple of that time. कैलासनाथ जो टेम्पल है कांचीपुरम में, वो सबसे बेस्ट टेम्पल माना गया है उसके टाइम। ठीक है, तो ये लेसन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। फिर से वीडियो देखना और समझने की कोशिश करना। ओके देन, गुड बाय।